12.1 का फर्स्ट सवाल लगा रहे हैं बालाजी प्रकाशन का। फाइंड द सर्कमफियरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8.4 cm। ये देखिए हमारा एक सर्कल है और जो ये C से लेकर के P तक 8.4 ये हमारा रेडियस है, ये हमारी रेडियस है। अब इसी रेडियस के सहारे हम इसका सर्कमफियरेंस यानी ये पूरा ये निकालेंगे, जिसको हम सर्कमफियरेंस बोलते हैं, यानी P बिंदु से लेकर के फिर P बिंदु तक, और इसका एरिया निकालेंगे। तो सर्कमफियरेंस का फार्मूला लगाएंगे तो सर्कमफियरेंस का फार्मूला होता है 2πr, और पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 होता है, और r यहाँ CP है, r आपका है 8.4। तो हम यहाँ पर 2πr में 2 लिखेंगे और पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 8.4 रख देंगे। इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा 1.2 आएगा। फिर यहाँ पर 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 1.2, तो यहाँ पर 52 और 1 डिजिट पर पॉइंट लगा तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर CM लिखेंगे। यही हमारा जो है आंसर पहला हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर एरिया पूछ रहा है, तो एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 और आर की वैल्यू हमने 8.4, तो 2 बार लिखेंगे 8.4 इंटू 8.4। इसको इससे काट देंगे तो 1.2 आएगा। 22 इंटू 1.2 इंटू 8.4, फिर जो है इनका सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 221.76, और इसकी यूनिट जो है CM स्क्वायर हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 2 फार्मूले लगेंगे, 2πr सर्कमफियरेंस यानी इस सर्कल का ये बाहरी भाग निकालने के लिए 2πr का प्रयोग करते हैं, और इसका एरिया निकालने के लिए πr स्क्वायर यूज करते हैं। सेकंड सवाल है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल प्रोट्रैक्टर इज 108 cm, फाइंड द डायामीटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर पाई इक्वल टू 22/7। देखिए ये मान लिया हमारा कोई एक प्रोट्रैक्टर है जो सेमी सर्कल है ना। अब इसका पेरीमीटर पूरा मिला करके 108 cm है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर AB को हमारा AB डायामीटर है कि नहीं, और ये सेमी आधा वृत्त है, ये पूरा वृत्त तो यहाँ होगा, और पूरे वृत्त का जो सर्कमफियरेंस निकालने का जो पेरीमीटर निकालने का फार्मूला है वो है 2πr। तो चाहे आप पेरीमीटर कहिए और चाहे सर्कमफियरेंस कहिए, ये जो घेरा होता है इसको सर्कमफियरेंस या पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ये सर्कल 2πr होता है, लेकिन यहाँ पर सेमी सर्कल है, यानी पेरीमीटर ऑफ ए सेमी माने आधा, सेमी सर्कल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम 1/2 इंटू 2πr, यानी हाथ से कट जाएगा, तो सेमी सर्कल को होगा πr। तो सेमी सर्कल हमारा कहाँ, पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक सेमी सर्कल होगा, पॉइंट A से लेकर के, और यहाँ पर हम अपनी सुविधा के अनुसार P लिख देते हैं, यानी पॉइंट APB जो है सेमी सर्कल होगा। इसमें डायामीटर AB अभी शामिल नहीं किया है, तो हम लिखेंगे सेमी सर्कल APB इक्वल टू πr, और AB हमारा डायामीटर है, तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू डायामीटर, जिसको हम जो है D से डिनोट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल प्रोट्रैक्टर इज 108 cm, इसका जो है टोटल A से लेकर के B और पॉइंट A पर भी फिर आओ तो 108 cm होगा। तो हमने क्या देखा, हमारा APB
AP भी हमारा पाई आर, यहाँ पाई आर, अब प्लस ये हमारा AB इक्वल टू 108 CM। अब यहाँ पर पाई आर हमारा हो गया, और प्लस AB को हम क्या मानेंगे, D यानी डायामीटर इक्वल टू 108 CM। अब यहाँ पर जो ये हमारा ये सेंटर C मान लेते हैं। अब देखते हैं A से C ये एक R हो गया, और C से B ये दूसरा R हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC यानी AC और प्लस CB प्लस C और B इक्वल टू AB, है ना, AB। तो यहाँ पर AC हमारा क्या है, R और प्लस R इक्वल टू AB को हमने क्या माना था, AB हमने माना था डायामीटर D। तो R कितना हो गया, 2R इक्वल टू D, यानी एक डायामीटर में दो त्रिज्याएँ होती हैं, दो रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे पाई R प्लस 2R इक्वल टू 108 CM। यहाँ पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 R प्लस 2R इक्वल टू 108 CM। यहाँ पर देखिए हम 2R कॉमन ले लेते हैं। हमने यहाँ पर 2R कॉमन लिया, तो यहाँ 11, अगर हम 2 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 7 नीचे आ जाएगा, और ये 2R इसमें आ गया तो 1 आ गया। इसके बाद 2R यहाँ पर 7 बन जा 7 और 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 18/7 इक्वल टू 108 CM। अब इसी को हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, तो 2R इक्वल टू 108 इंटू ये 7 ऊपर हो जाएगा और अपान में 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 को हम 108 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। तो यहाँ पर 2R इक्वल टू 6 7 जा 42 CM, और 2R को ही हम D माने थे यानी डायामीटर, तो लिखिए D इक्वल टू 42 CM। तो हम आंसर लिख देंगे द डायामीटर ऑफ प्रोट्रैक्टर 42 CM, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। थर्ड सवाल है द सर्कमफिरेंस ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एरियाज। तो यहाँ पर दो वृत्त हैं, ये पहला वृत्त इसको हम R1 मानते हैं और इसको R2 मानते हैं। तो हमने यही मेंशन करी है, लेट द फर्स्ट सर्कल रेडियस R1 और सेकेंड सर्कल रेडियस R2। अब यहाँ पर ये 2:3 सर्कमफिरेंस है, तो लिखेंगे हम। अब यहाँ पर फर्स्ट सर्कल की सर्कमफिरेंस 2 है तो हमने यहाँ 2x लिखा, और सेकंड की 3 है तो हमने 3x लिखा, रेशियो है हमने x मान लिया। अब यहाँ पर सर्कमफिरेंस का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 पाई और ये R1 लिख दो, यहाँ पर R1 इक्वल टू 2x। तो यहाँ R1 हम निकालेंगे तो R1 इक्वल टू 2x अपान ये 2 पाई हो जाएगा। तो R1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा R1, ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 पाई R2, हम R2 निकालेंगे तो यहाँ पर 3x है आपका, तो R2 इक्वल टू 3x अपान 2 पाई। तो ये हमारा पहले वृत्त का रेडियस निकला और ये दूसरे वृत्त का रेडियस निकला। आइए दोनों वृत्तों का एरिया निकालते हैं, इसके बाद रेशियो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, बढ़िया लगाते चले जाओ। फार्मूला धर दीजिए आप, पाई R², यहाँ पर भी पाई, सॉरी यहाँ पर भी पाई R²। अब यहाँ पर पाई 22/7, यहाँ R1² कर दो, यहाँ R2² कर दो। R1 कितना, आप x अपान पाई, तो यहाँ पर x अपान पाई का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर भी आपका पाई हो जाएगा, और R2² का 3x अपान 2 पाई का स्क्वायर कर दीजिए। कितना बढ़िया सवाल। यहाँ पर पाई की वैल्यू ना रख करके ऐसे रख दो, पाई ये हो जाएगा x² अपान पाई स्क्वायर। यहाँ पर भी हो जाएगा पाई, और 3 3 जा 9x² अपान 4 पाई स्क्वायर। फिर दोनों सर्कल के
एरिया का हम रेशियो निकालेंगे तो इसको लिखेंगे पाई एक्स स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर अपान में पाई 9x स्क्वायर अपान में 4 पाई स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखो, पाई एक्स स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर इंटू में इसको पलट दो 4 पाई स्क्वायर अपान पाई 9x स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, और ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा 4:9। तो हमारा आ गया रेशियो ऑफ देयर एरियाज 4:9, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ बच्चों 4 द एरिया ऑफ ए सर्कल इनस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 154 cm स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल पाई इक्वल टू 22/7 इक्वल टू 1.73। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सर्कल है जिसका एरिया 154 है ना। आपको जो है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो ये ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, और हमने लेट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ईच साइड A, इसको हमने A मीटर माना, तो ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। एंड द रेडियस ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल, इसका हमने R माना, ये आपका R हो गया। तो जहाँ पर ये BC रेखा पर जहाँ ये मिलता है, इसको हम C पॉइंट देते हैं और इसको हम D पॉइंट, इसको C तो हम यहाँ दिए थे, इसको D पॉइंट दे दो और इसको E पॉइंट दे दो, E पॉइंट। तो E देखिए BC आपका A मीटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ A मीटर, है ना। तो आपका BE क्या हो जाएगा A/2 आधा होगा। तो हम पहले DE यानी इस सर्कल की रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या दिया है 154 दिया है, तो एरिया के ही फार्मूले से हम R की वैल्यू निकालेंगे। जो दिया रहता है उसी का फार्मूला रखो। तो एरिया दिया है तो एरिया फार्मूला क्या होता है पाई R स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा, जो दिया रहता है वही लिखो। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई R स्क्वायर कितना है 154 cm स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R स्क्वायर इक्वल टू 154 रखेंगे। तो R स्क्वायर इक्वल टू 154। अब आपका ये 7 ऊपर हो जाएगा और 22 नीचे हो जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, काटने का तरीका देखिए, एक गिनती ले लो, इसको छोड़ दो, इसको ले लो, तो 1 और 4 होगा 5 और 5 में 5 गया 0, तो ये आपका 11 से ज़रूर कट जाएगी। तो 11 1 जा 11, 11 4 जा और 11 2 जा 22, 2 7 जा हो गया। अब यहाँ पर R स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, क्योंकि ये 7 7 स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए, R इक्वल टू 7 आ गया आपका। अब यहाँ पर R बराबर 7 आ गया। अब हम जो है निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, आपका DR ये आपका 7 आ गया। अच्छा एक बात है, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका प्रत्येक एंगल का मान 60 डिग्री होता है, क्योंकि 60 60 60 180 हो जाएगा, 60 60 60 180 हो जाएगा, और हर ट्रायंगल का टोटल 180 होता है। तो पहला ये ट्रायंगल कितना होगा 60 और इसका आधा कितना होगा 30। तो एंगल DBE इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसमें क्या देख रहे हैं, ये DE आपका परपेंडिकुलर और BE आपका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है tan। तो लिखेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर या DE लिख दो, DE अपान BE इक्वल टू tan थीटा का रेशियो बनता है। तो DE यानी R आपका कितना आया था 7 आ गया, और BE आपका क्या है A/2 इक्वल टू tan 30 डिग्री रख देंगे हम। फिर यहाँ पर 7/A/2 इक्वल टू 1/√3, tan 30 मान 1/√3 होता है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A/2 इक्वल टू 7√3 होगा। तो यहाँ पर A इक्वल टू 2
इंटू 7√3, तो ए इक्वल टू 14√3 हो जाएगा। अब द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं, तो ए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए है, तो 3a हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 3a रखेंगे। तो a प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 3a। अब यहाँ पर जो है 3 इंटू ए की वैल्यू यही 14√3 रख दीजिए, तो यहाँ पर 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो 42√3 होगा। फिर इसके बाद बच्चों 42 इंटू इसकी √3 की वैल्यू रख दीजिए, √3 की वैल्यू 1.73 रख दीजिए, इसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 72.66 cm। अब इसके बाद आप क्या करना, 72 पॉइंट या 5 से बड़ा है तो इसको एक बढ़ा दीजिए 7 cm, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम लिख देंगे, हम आंसर में लिख देंगे द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 72.7 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5th सवाल है, इफ ए स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है और ये सर्कल के अंदर है, और हम यहाँ पर इस स्क्वायर की एक साइड को ए मानते हैं, और स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती हैं। अगर इसको ए मानेंगे तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी, और ये आपका यहाँ पर सर्कल का ये सेंटर है, यहाँ पर हम सी नाम लिख देते हैं। तो हमने द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर ए मीटर, हमने इसको ए मीटर माना, ये भी आपका ए मीटर है, ये भी ए है और ये भी ए है, चारों साइड इसकी ए है, ए मीटर हमने मान लिया। अब यहाँ पर हम इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें सर्कल का एरिया और इसका स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो लिखिए द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, ये आपका फार्मूला होता है, साइड इंटू साइड। तो ये क्या है, ए इंटू ए और cm स्क्वायर यूनिट रख देते हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर cm स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया स्क्वायर का। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इस सर्कल का रेडियस निकालेंगे, है ना। अगर हम इस AD की वैल्यू निकाल लें तो ये हमारा AC एरियस हो जाए, AC हमारा रेडियस हो जाएगा। तो AD आपका ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, और ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्क्वायर तो एच स्क्वायर यानी AD स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, बार बार नहीं, AD स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी माप क्या है CD की ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे। तो यहाँ लिखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर एच इज इक्वल टू √2a स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर का तो हो जाएगा ए, और ये √2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का रूट निकलेगा नहीं, तो इसको रूट में रख दीजिए। तो यहाँ पर AD आपका हो जाएगा √2, आगे लिख दो a। तो यहाँ पर बच्चों AD √2a आया, तो हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू √2a। तो हम जानते हैं AD का हाफ, आधा AC होता है, तो हम लिखेंगे AD/2 इज इक्वल टू AC। तो AD का मान क्या होगा, √2a/2 इज इक्वल टू AC। अब ये हमारा इस सर्कल का रेडियस निकल आया, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू √2a/2, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई लिखेंगे और r की जगह हम ये रखेंगे √2a/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू पाई, और √2 हो जाएगा 2a² / 4,
फिर इसके बाद 2 2 जा 4, तो एरिया आपका आ गया सर्कल का पाई ए स्क्वायर अपान 2। तो हमारा सर्कल का एरिया आ गया और यहाँ पर स्क्वायर का एरिया था। अब इनका रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो हम इसके यानी पाई ए स्क्वायर अपान 2 और डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर से। ये आपका स्क्वायर का एरिया है और ये सर्कल का एरिया है। तो पाई ए स्क्वायर अपान 2 इंटू कर देंगे तो 1/a स्क्वायर हो जाएगा। ये कट जाएगा तो यहाँ पाई अपान 2 आया। तो हम लिखेंगे पाई रेशियो 2, यही आपका आंसर हो जाएगा।